सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। आज हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग कैलकुलस सवाल आ चुका है। ये एक टेंजेंट नॉर्मल का सवाल है। काफ़ी आसान है अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाए। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। एक्स इक्वल्स एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है। एक्स की वैल्यू है 2a t² अपॉन में 1+t² और वाई की वैल्यू है जनरल वैल्यू 2a t³ अपॉन में 1+t²। सेम चीज़। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट t इक्वल्स हाफ इज, इन चारों में से कौन सा? हमें t इक्वल्स हाफ पे बेसिकली इस कर्व का टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सो गिव इट अ गो ऑन योर सेल्फ। पॉज करके 3, 2, 1 कर लिया। अब अगर तुम सोच रहे हो कि इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे कि पहले x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसके dy dt का dx dt के साथ रेशियो वगैरह निकाल के हमें dy dx मिल जाएगा, यानी टेंजेंट का हमें स्लोप मिल जाएगा। फिर वहाँ से हम कुछ फॉर्मूलास यूज करके इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। अगर ऐसा सोच रहे हो तो तुम गलत नहीं हो, तुम्हारा इससे काम तो बन जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाला मेथड जो है बहुत ही ज़्यादा लेंदी होने वाला है। और इसमें गलती करने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स करने, उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसकी वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम ये सवाल 20-30 सेकंड्स के अंदर कर सकते हो कंप्लीट। कैसे? अच्छा देखो, मान लेते हैं कि x1 और y1 पॉइंट पे, मतलब अगर हम t की जगह हाफ प्लग इन करते हैं तो हमें जो पॉइंट मिलता है वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1। ठीक है। अब हम ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि x1 और y1 कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे इस कर्व का बेसिकली टेंजेंट हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो, अगर ये पॉइंट टेंजेंट, इस पॉइंट में अगर टेंजेंट के ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट उस टेंजेंट का भी एक पार्ट है और इस कर्व का भी एक पार्ट है। यानी ये पर्टिकुलर पॉइंट टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से हम t की जगह हाफ प्लग इन करके x की वैल्यू फाइंड आउट करता है, फिर t की जगह हाफ अगेन प्लग इन करके यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करता है। फिर हमें x और y की जो वैल्यूज मिल रही है, हम बेसिकली देखना चाहते हैं कि उन x y के वैल्यूज में से ऐसे कौन से वैल्यूज है, मतलब वो इन x y के वैल्यूज अगर हम प्लग इन करें तो इन चार इक्वेशंस में से कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। काफ़ी आसान है ऐसे अगर करते हो तो एक काम करते हैं, x1 की वैल्यू निकाल दे रहा है। x की वैल्यू x1 है जब t की वैल्यू हाफ होती है। तो अगर हम t की जगह पर हाफ प्लग इन करें तो ये बन जाता है 2a हाफ का स्क्वायर यानी 1/4, डिनोमिनेटर में 1 + 1/4। अगर हम ऊपर और नीचे दोनों जगह पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर डिनोमिनेटर में बचता है 2a और नीचे यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई होता है और ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाता है, यानी बचता है सिर्फ 5। y1 की वैल्यू सेम तरीके से निकालने वाले हैं हम लोग। अब मैंने जो मेथड बता दी उसके हिसाब से ये सवाल काफी हलवा हो चुका है। y1 की वैल्यू है 2a t³, t की वैल्यू है हाफ, उसका क्यूब की वैल्यू होगी 1/8 और डिनोमिनेटर में अगेन 1 + 1/4। यहाँ से ये 2, यहाँ से इसको 4 कर देगा, खुद मर जाएगा यहाँ से। और अब अगर हम इक्वेशन के दोनों साइड को, मतलब इक्वेशन के नहीं, इस फ्रैक्शन के दोनों हिस्सों को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलेगा a/4 + 1 यानी a/5। यानी हमें अभी फाइंड आउट करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये जो हमें वैल्यूज मिली है x1 और y1 के, ये इन चार इक्वेशंस में से किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ऑप्शन टेस्टिंग करेंगे ब्लाइंडली, हमें नहीं पता ना कौन सा सही है। तो सबसे पहले ऑप्शन से हम शुरुआत करते हैं। 13 × 6, ये कह रहा है कि 13 × 6 - 16y, इसकी वैल्यू हो रही है 0। जरा चेकआउट करते हैं। 13 × x की वैल्यू कितनी है
2a/5 माइनस 16 y की वैल्यू कितनी है a/5, इसकी वैल्यू कितनी होगी डिनोमिनेटर 5 और ये बन जाएगा 26 a माइनस ये बन जाएगा 16a, यहाँ से बचेगा हमारे पास 10a/5 अपॉन 5 से ये मर जाएगा 2a, इसकी वैल्यू हो रही है 2a। आई थिंक थोड़ा सा ऑप्शन में गलत था, यहाँ पर ऑप्शन सी में यहाँ पर 2a था आई थिंक, यही मैं कहना चाहता था। एक्चुअली सॉरी बोलता अगर मेरी गलती हुई है। जहाँ तक मुझे याद है कि ऑप्शंस में भी शायद से यहाँ पर यही था। खैर देखो हम टेस्ट तो कर रहे थे ऑप्शन ए, लेकिन एक्सीडेंटली ऑप्शन सी के साथ चीज़ें मैच कर गई, तो इसका मतलब है ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो सिंपल है फंडा, या तो ये वाला अगर हम इस वाले को टेस्ट करते हैं तो इसका मतलब हम एट द सेम टाइम इस वाले को भी टेस्ट करेंगे कि दोनों में लेफ्ट साइड की वैल्यू से हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू से अल्टीमेटली यहाँ पर चेक आउट करनी है। और ये इन दोनों में से अगर कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो उसका मतलब है कि हमें इन दोनों में से किसी को चेकआउट, मतलब इन दोनों को चेकआउट करना पड़ेगा। हम किसी को भी चेकआउट करें, दोनों एक साथ चेकआउट होने वाले हैं। सिंपल फंडा था, और इसके साथ हमारा ऑप्शन आंसर हो जाता है सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो दिस वाज इट फॉर टुडे गाइस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो में समझने में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो एज ऑलवेज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट दैट। अगले वीडियो में फिर मिलता है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।